वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणनाथमितं तं श्रियं वंदेयं श्रीगुरु युक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथमितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाना सगणिता श्रीविशाखावितं तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधकांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, जगत श्रील प्रपात की जय, प्रभु जय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, अनंत गौड़ वैष्णव की जय, राधिका माता जी की जय, हरे धनधानी माता जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम जो है सनातन गोस्वामी की भेंट के बारे में, हम उनकी जो मुलाकात किनसे हुई थी, चैतन्य महाप्रभु से कैसे भेंट होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। किस तरह से चैतन्य सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब वो जो मुसलमान राजा था उनके पास नौकरी करते, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। तो उनके मन में हमेशा क्या रहती थी कि भगवान के लिए कि कब उनसे मुलाकात होगी। हर समय जब भी वो अपना कर्म कर रहे थे तभी वो हमेशा किसका ध्यान करते थे, भगवान का ही ध्यान करते थे। तो इससे हमें बड़ी सीख मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें तो हमें क्या, हमेशा भगवान का स्मरण ही रहना चाहिए, भगवान ही याद आनी चाहिए हमें। और उसके बाद यहाँ पे जो आगे हम यहाँ पे भी देखते हैं कि चंद्रशेखर वगैरह उनके पास गए, वहाँ रहे, और कई हमने इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में पढ़ा। और जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु महंगे कंबल पर निरंतर अवलोकन कर रहे थे। ये जो महंगा कंबल किसने पहना था, चैतन्य किसने, सनातन गोस्वामी को कंबल दिया था किसने, चंद्रशेखर। जब वो वहाँ पे गए तो सनातन गोस्वामी जब किससे, महाप्रभु से मिलने आए थे सनातन गोस्वामी, तो महाप्रभु ने ये सीधा चंद्रशेखर उनके पास थे, तो चंद्रशेखर बोला कि जाओ दरबार पे कौन है, गेट पे कौन है, एक उनको लेके आओ करके। और जब देखा तो सनातन गोस्वामी क्या, बहुत कंबल जो उनको भेंट में, रास्ते में जब आ रहे थे तो उनको किसी ने कंबल भेंट की थी। तो उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु का ध्यान बिल्कुल जो सनातन गोस्वामी पे पड़ा, फिर जो एक कंबल छोड़ा था उन पे पड़ा, और अवलोकन कर रहे थे। जो यहाँ पे बात बता रहे, निरंतर उसको देख रहे थे और अवलोकन कर रहे थे। और उन्होंने ओढ़ी थी किसने, सनातन, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस जो है ऊन के बहुमूल्य कमल वह पुनः पुनः अवलोकन कर रहे थे। और तो सनातन गोस्वामी यह समझ सकते थे कि जो है कि भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि भगवान हमेशा क्या है, चाहे आप कितने भी, अगर जैसे हम कई बार सुनते हैं कि जैसे इसके सचिव प्रभु जी बताते हैं, अगर हम भगवान के दर्शन करने जाए तो हमें क्या है, अपना अहम जो हमने इतना मतलब लग्जरी कपड़े पहन रखे हैं, लग्जरी कार में जा रहे हैं, इतने महंगे कपड़े, सोना चांदी, तो इस तरह इस भाव से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल एक भिक्षुक के रूप में जाना चाहिए। अब भगवान के सामने बिल्कुल ऐसे अपने आप को इस तरह से प्राउड फील करके या वैसे करके कभी नहीं जाना चाहिए कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतना ये हूँ वो हूँ, उस तरह से वो भावनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव से बिल्कुल सिंपल बन के जाना चाहिए। कभी ये जताना नहीं चाहिए कि मेरे पास इतनी गाड़ी है, बंगला है। तो वही यहाँ पे बता रहे, जब वो महंगा सा कंबल पहना ओढ़ के गए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल उनको अनदेखा कर दिया। अतः वे गंगा के तट पर गए और जहाँ उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को फटे हुए कंबल के साथ देखा, और सनातन ने अपने महंगे नए कंबल को उनके जीर्ण तथा फटे हुए कंबल के साथ बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे सनातन गोस्वामी ने क्या किया, जो महंगा कंबल था वो जो भीखे और नदी किनारे गया तो वहाँ पे एक भिक्षुक थे, एक व्यापारी थे, और बूढ़े से थे, उनके पास क्या था, बिल्कुल फटा पुराना कंबल था। और जो नया कंबल जो सनातन गोस्वामी ओढ़ के आए थे वो उनको दे दिया, और फटा पुराना कंबल खुद ले लिया। मतलब कि उससे क्या कि जिससे कि
हम ये नहीं फील करें कि हम भगवान के समझ जाते, हमें अहंकार ना हो गया भाई मैं तो इतना महंगा और मेरे इतना लग्जरी टाइप से है उस तरह से। तो उन्होंने वो सारा वो दे दिया उनको, मतलब कंबल जो था ये भिक्षु को, और जो फटा पुराना उसका है वो बदल लिया। जब सनातन जो है चैतन्य महाप्रभु के समक्ष फटे हुए कंबल ओढ़कर आए। अब वो जो कंबल महंगा कंबल तो वापस चेंज कर दिया, तो उन्होंने उसको दे दिया था और उनसे फटा कंबल ले लिया। आए तो महाप्रभु का क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे हमें समझने की बात है। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। देखा तो महाप्रभु क्या होता है, इससे हमें सीख मिलती है कि जब हम बिल्कुल भगवान समझ जाए तो बिल्कुल साधारण बन के जाना चाहिए। कभी भी अपना घमंड नहीं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ या मैं इस पोस्ट पे हूँ, उस तरह से कभी भी इस भाव से कभी नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही वो कंबल बदला और महाप्रभु ने क्या है सनातन गोस्वामी को एक्सेप्ट कर लिया और खुश हो गए। और भगवान चैतन्य ने कहा कि भगवान कृष्ण अति कृपालु है और उन्होंने आपकी भौतिक क्या कर दी, वस्तुओं के प्रति आसक्ति समाप्त कर दी है। तो इससे पता चलता है कि हम जो है कितने अपने जो है अटैचमेंट है करके अपनी वस्तुओं से, जो हम चीज़ें होती है उनसे लगाव कितना है, अपने घर की गाड़ी बंगला जो हमारे घर में होते हैं उनसे कितना अटैचमेंट है करके। और अगर हम ये अटैचमेंट खत्म होगा तभी हमें कृष्ण भगवान की कृपा मिल सकती है और वैष्णव का संग मिल सकता है। तो आगे बता रहे हैं, समाप्त कर दो करके कृष्ण आपको भौतिक आसक्ति के लिए जो है अंतिम जो भाग को क्यों बनाए रख देंगे वाल। जब हम अगर उस सीमा में पहुंच गए और उस चरण में पहुंच गए, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, तो फिर भी हम क्या है इस जो भौतिक आकर्षण से हमें बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। और ये बता रहे कि यह कथा यह संकेत नहीं कर रहा है कि हम सबको चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए फटे वस्त्र पहनना आरंभ करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं हमें ये संकेत नहीं करेगा हम सब बिल्कुल वैसे ही बन जाएं, बट हम अपना कर्म करें, जो भी कर्म करें उसका हिस्सा भगवान को जरूर सर्व करना चाहिए, जरूर भेंट करनी चाहिए। और आगे बता रहे हैं कि और यह सूचित करता है कि यदि कोई वैरागी का जीवन स्वीकार करे तो उसे सरलतापूर्वक रहना चाहिए। उसे साथ बिल्कुल सिंपल साधारण होना चाहिए, ना कि बिल्कुल लग्जरी और बिल्कुल कह रहे हम बिल्कुल भक्ति भाव में अगर बिल्कुल उस तरह से वो भाव बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए करके। और भड़कीली और महंगे जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए, बिल्कुल साधारण जीवन और विचार बहुत ऊंचे होने क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये शिक्षा हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करानी चाहिए, ताकि हम भक्ति जो लता बीज है उसमें क्या है आगे और बढ़ सकें। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु द्वारा 2 मास तक, 2 मास मतलब 2 महीने तक भक्ति की प्रक्रिया जो है मैं शिक्षित हुए, और 2 महीने तक वो चैतन्य महाप्रभु उनसे शिक्षाएं जो मतलब जो मतलब कहने का मतलब हम जब किसी गुरु के पास जाए तो उनसे हमें क्या है कुछ ना कुछ ज्ञान लेना चाहिए, ना कि उनसे उम्मीद करनी चाहिए मेरे बारे में बताओ, अपनी प्रशंसा, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनसे हमेशा शिक्षित होना चाहिए। और उसके उपरांत सनातन गोस्वामी वृंदावन के, उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए। वृंदावन आने से पूर्व सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में जुड़ने का निर्णय लिया था। और कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में मिले थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, वृंदावन चले गए थे। वो यात्राएं कर रहे थे। अब वे उसी पथ पर गए जो चैतन्य महाप्रभु ने लिया था। और उसी पथ, जिस पथ मतलब जिस रास्ते से चैतन्य महाप्रभु गए थे उसी रास्ते से वो सनातन गोस्वामी गए थे। चैतन्य महाप्रभु झारखंड के वन से गए थे और जिधर उन्होंने बाघों तथा अन्य पशुओं को नृत्य कराया था। और जो सनातन गोस्वामी फिर वही झारखंड के जंगलों से गए थे और वहाँ पे जो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कराया था, वहाँ पे जंगल में जंगल के जंगली जानवर थे उनको नचाया था और अपने इस हरिनाम से। और जगन्नाथपुरी के मार्ग में यात्रा करते हुए सनातन गोस्वामी उसी मार्ग से आगे गए और तथा मार्ग में उनके शरीर पर मवाद से युक्त बड़े बड़े छाले पड़ गए। और जब वो पैदल पैदल नंगे पाँव जा रहे थे उनके पाँव में क्या हो गया, छाले पड़ गए, उससे मवाद सा हो गया। और बता रहे कि क्या हो गया, मवाद सा भर गया, छाले पड़ गए और उनका पूरा शरीर पूर्णतः छालों द्वारा ढक गया और पूरा जो शरीर था उनके छाले छाले पड़ गए और ढक लिया गया और पूर्णतः रोगग्रस्त हो गए थे और पूरी तरह रोग वगैरह उनको सता रहा था। सनातन गोस्वामी ने विचार किया कि उनका शरीर अब पूर्णतः बेकार
हो गया है। उनको क्या लगा, सनातन गोस्वामी की उनका शरीर अब क्या हो गया है, पूरे रोगग्रस्त हो चुके हैं, और वो उनको वो अपने आप को सोचने लगे, तथा उन्होंने जगन्नाथ रथ के सामने स्वयं को गिराकर आत्महत्या करने की योजना बनाई। जब जगन्नाथ रथ यात्रा होगी तो उस उन्होंने क्या सोचा कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे गिरकर आत्महत्या कर लूंगा करके। और ये इस प्रकार की वो प्लानिंग बना रहे थे, ना कि उन्होंने कर दिया था, प्लानिंग बना रहे थे। और उसके बाद बता रहे हैं कि विचार किया कि मैं क्या करूँगा, जगन्नाथ के सामने वो कर दूंगा कि अपना आत्महत्या कर लूँगा। और चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो है मन समझा और तथा उनका आलिंगन किया। जब चैतन्य महाप्रभु ये सारी चीज़ें करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ कि उन्होंने समझ गए। तो इससे पता चलता है भगवान जो है भक्ति भाव भक्त को समझ लेते हैं कि कितनी पीड़ा में रह रहा है करके, और उनका आलिंगन किया, मतलब उनको गले लगाया चैतन्य महाप्रभु ने। ऐसे हैं चैतन्य महाप्रभु। सनातन अपना शरीर जो है मेरी संपत्ति है, बोला कौन, चैतन्य महाप्रभु, आपकी जो शरीर है वो मेरी संपत्ति है करके, और अपने जो है आपने पहले ही मुझे समर्पण कर दिया है, अतः आपका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। बोले जो आप कहने का मतलब यहाँ पे जो सनातन का दुख दर्द है वो चैतन्य महाप्रभु बोले, अब वो दुख जो है, दुख दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारा नहीं है करके। तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के प्रतिदिन जाकर मिलते थे, और सनातन गोस्वामी किससे मिलते थे, हरिदास ठाकुर जी से हर दिन मिलते थे उनसे। हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ मंदिर के भीतर नहीं आए, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। वहाँ बिल्कुल जो परिवार है उनको क्या चैतन्य महा जो है अंदर अलाउड नहीं है। तो आगे बता रहे हैं कि वो जगन्नाथ हमेशा वो करते थे, हरिदास ठाकुर जो है जगन्नाथ मंदिर में कभी नहीं गए, और उनका जन्म जो है क्या हुआ था, एक मुसलमान परिवार में हुआ था, और वे सदैव बाहर अपनी माला पर जप करते रहते हो, किसके, जगन्नाथ मंदिर के बाहर। और मुसलमान शासक की सेवा करने के कारण सनातन गोस्वामी एवं रूप गोस्वामी की भी जगन्नाथ मंदिर के भीतर नहीं गए। जब वो जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी भी जो है जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए, क्योंकि वो मुसलमान जो राजा था उसके पास क्या किया, उन्होंने वहाँ पे नौकरी की थी जी। तो ये हमने आज तक जो सुना है वो क्या सुना है, सनातन गोस्वामी की भगवान चैतन्य से भेंट हुई, और उसमें क्या क्या उन्होंने, हमने देखा किस तरह से जो चैतन्य सनातन गोस्वामी इस तरह महंगा कंबल आए थे तो चैतन्य महाप्रभु उनको स्वीकार नहीं करते, जब वो पुराना फटा लेते हैं तो स्वीकार करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान भी हमें बिल्कुल इस तरह से नहीं करना पड़े, हमें भी बार बार भक्ति में अपने शरीर को इस तरह से वो करना पड़ेगा, इस तरह दिखावे नहीं करना पड़ेगा, तभी हम भक्ति के मार्ग में उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ सकते हैं उस मार्ग में, नहीं तो फिर वही जहाँ के तहाँ वहीं के रहेंगे, मतलब आगे बढ़ने में हमें बहुत ही मुश्किल होगा अगर ये भाव लेके चलेंगे तो। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर की स्थापना करते हैं। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो मदन मोहन मंदिर है उसकी स्थापना किसने की है। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पश्चात सनातन गोस्वामी कहाँ गए थे, वृंदावन गए थे। पहले कहा था चैतन्य महाप्रभु कहाँ मिले, हो वृंदावन में, सॉरी जगन्नाथपुरी में मिले, फिर वो वृंदावन गए सनातन गोस्वामी आए वहाँ पे, जिधर उनके भाई जो है, हरे कृष्णा, माता जी एक मिनट होल्ड करना, फोन आ रहा है बार।